स्वागत साथियों। आज की चर्चा का विषय है रस के अवयव या अंग। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम रस की बात करते हैं और रस के अवयव या अंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं भरत मुनि की। विद्यार्थियों, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति को समझाते हुए एक सूत्र दिया था। वह सूत्र आपके सामने है। वो लिखते हैं, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति। एक बार फिर दोहरा दूं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पन्न होता है या रस की निष्पत्ति होती है। विद्यार्थियों, इस सूत्र में आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के संदर्भ में 3 प्रमुख अवयव या अंग निर्धारित किए हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा व्यभिचारी भाव। विद्यार्थियों, वो संयोग की बात करते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग किसके साथ? स्थायी भाव। विद्यार्थियों, आप जानते हैं स्थायी भाव वे भाव जो प्रत्येक सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विराजमान होते हैं। उन स्थायी भावों के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विद्यार्थियों, यहाँ स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, लेकिन इन तीनों का जो संयोग है वह उसी के साथ। हम विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्थायी भाव पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, स्थायी भाव मानव हृदय में वासना रूप में स्थित मूल भाव। वापस में दोहराऊं, मानव हृदय में वासना रूप या इच्छा रूप में स्थित मूल भाव ही स्थायी भाव कहलाते हैं। विद्यार्थियों, ये भाव हृदय में स्थायी रूप से स्थिर रहते हैं, जिन्हें कोई भी विरोधी अथवा अविरोधी भाव छिपा नहीं सकता। जब इन स्थायी भावों का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव हमने कहा है, भाव से होता है तो वे रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों, यूं तो स्थायी भावों की संख्या अनेक हो सकती है, किंतु आचार्यों ने उनकी संख्या 9 मानी है, जो निम्नलिखित है। आपके सामने क्रम से हम उन 9 स्थायी भावों पर अलग अलग से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने स्थायी भावों को लिखा है और वो जो 9 स्थायी भाव हैं वे हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद या शम। विद्यार्थियों, हम एक एक स्थायी भाव पर अलग अलग संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले रति स्थायी भाव। विद्यार्थियों, रति का अर्थ है प्रीति, प्रेम अथवा अनुराग। यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। विद्यार्थियों, नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका का पारस्परिक प्रेम ही रति कहलाता है, जो श्रृंगार रस का मूल आधार है। विद्यार्थियों, यूँ तो देवता, गुरु और संतान के प्रति बनी हुई श्रद्धा तथा प्रेम भी रति कहलाती है, जिससे भक्ति रस तथा वात्सल्य रस की निष्पत्ति मानी जाती है। किंतु काव्य शास्त्रियों ने उन्हें भाव मात्र माना है और नायक नायिका की रति से निष्पन्न रस को ही श्रृंगार रस की संज्ञा दी है।
विद्यार्थियों, हम रस की जब बात करेंगे तब हम इसका भी उल्लेख करेंगे कि वैसे तो 9 रस ही प्रमुख माने गए हैं, लेकिन कई विद्वानों ने भक्ति रस और वात्सल्य रस को अलग से माना है। इस तरह से कुछ आचार्य रसों की संख्या 11 भी मानते हैं, और उसी क्रम में हमने रति के अंदर ही 2 स्थायी भावों की उल्लेख किया, भक्ति रस तथा वात्सल्य रस। अगला स्थायी भाव हास, हंसी, हास्य। विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति वाणी, अंग तथा वेशभूषा की विकृति, बड़ा अजनबीपन, अजीबोगरीब जो होती है, चाहे वो वाणी हो, चाहे अंगों से कोई अजीबोगरीब हरकतें करे, या उसको वेशभूषा पहनी हुई होती, उसे देखकर हृदय में जो एक विकार उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं। आप जानते हैं विद्यार्थियों, और हास्य रस का स्थायी भाव है। हम आगे चलें। तीसरा स्थायी भाव शोक। विद्यार्थियों, कोई भी जो अपना प्रियजन होता है, अपने बंधु बांधव तथा जो अपना प्रिय है, उनके वैभव या किसी प्रकार की उन्हें तकलीफ हो, दिक्कत हो, इन सारी चीज़ों को देखने पर हृदय में जो एक व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे शोक कहते हैं। विद्यार्थियों, यह करुण रस का स्थायी भाव है। अगला स्थायी भाव क्रोध। विद्यार्थियों, अपने प्रिय अथवा इष्टजनों के वध अथवा अपने गुरुजनों और अपने सम्माननीय, जिनका हम बड़ा मान रखते हैं, उनका अपने सामने अपमान तथा अपने प्रतिकूल कार्य करने वालों के प्रति हमारे मन में जो तीव्र आक्रोश उत्पन्न होता है, उसे ही क्रोध कहते हैं, और यह रौद्र रस का स्थायी भाव है। आगे हम चलें। अगला स्थायी भाव उत्साह। प्रिय विद्यार्थियों, किसी महान अथवा शुभ कार्य करने के लिए मन में जो आवेश अथवा उल्लास उत्पन्न होता है, कोई बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, तो उसे करने के लिए जो एक उल्लास उत्पन्न होता है, उसे उत्साह कहते हैं, और यह वीर रस का स्थायी भाव है। विद्यार्थियों, आगे चलें। अगला स्थायी भाव भय। विद्यार्थियों, कभी ऐसी परिस्थितियां हों, वातावरण हो, अथवा हिंसक प्राणियों का अथवा अपने से श्रेष्ठ और बलवान शत्रुओं को देखने अथवा उनसे सामना करने की विपरीत परिस्थितियों के कारण, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, विपरीत परिस्थितियां होती है, उनके कारण मन में व्याकुलता अथवा कायरता का जो भाव उत्पन्न होता है, उसे ही भय कहते हैं, और यह भयानक रस का स्थायी भाव है। विद्यार्थियों, आगे चलें। सातवीं जो स्थायी भाव है वह है जुगुप्सा। विद्यार्थियों, कई बार हम कोई ऐसी वस्तु देख लेते हैं जिससे में बड़ी घृणा होती है। काव्यों में भी उल्लेख होता है, शीश कट गए, रक्त बह रहा है, बड़ी घृणा सी होती है, या कोई बड़ी ऐसी चीज़ दिखाई जाती है। तो विद्यार्थियों, उस घृणित वस्तु को देखकर मन में उसके प्रति जो घृणा उत्पन्न होती है, उसे ही जुगुप्सा कहते हैं, और यह विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स कहते ही आप समझ जाएंगे, बड़ी विभत्स दृश्य होते हैं, उन्हें देख करके मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, और वह भाव जुगुप्सा का भाव होता है। आगे हम चलें। विस्मय। बड़ा विस्मय होता है हमें जिसमें। विद्यार्थियों, इसे हम समझें कि किसी अलौकिक घटना, चमत्कार अथवा वस्तु विशेष को देखकर
मन जब आश्चर्यचकित हो जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाला भाव विस्मय कहलाता है, और यह अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत। ठीक है विद्यार्थियों, अंतिम जो स्थायी भाव है वह है निर्वेद, इसे शम भी कहते हैं। विद्यार्थियों, जब संसार की असार था, ये नश्वर है संसार तथा नित्य और अनित्य रहने वाली वस्तुओं के विचार से मन में उनके प्रति एक विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे निर्वेद या शम कहते हैं, और यह शांत रस का स्थायी भाव है। विद्यार्थियों, ये 9 स्थायी भाव हैं, और ये सभी भावों को भिन्न भिन्न रसों के स्थायी भाव इस कारण से भी कहा जाता है कि वे उन रसों की निष्पत्ति होने तक हमारे मन में बने रहते हैं और अन्य भावों से बाधित नहीं होते। जब तक हम उस रस को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये भाव स्थायी रूप से विराजमान होते हैं। यदि ये भाव अपने नियत रस से अन्यत्र किसी अन्य रस में उत्पन्न होते और मिटते रहते हैं तो वहाँ वे स्थायी भाव न रहकर व्यभिचारी या संचारी भाव बन जाते हैं। इनकी चर्चा हम आगे और करेंगे। अब एक उदाहरण लें। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जो श्रृंगार रस की परिणति, जब तक श्रृंगार रस को हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उसमें बना रहता है, किंतु उस श्रृंगार रस की परिणति तक हास्य, करुण अथवा शांत रस में वह संचारी भाव बनकर के भी आ सकता है। इसी प्रकार श्रृंगार और वीर रस में हास, वीर रस में क्रोध और रोध रस में उत्साह, श्रृंगार रस में भय तथा शांत और भयानक रस में जुगुप्सा जैसे स्थायी भाव भी संचारी भाव बनकर आ सकते हैं। विद्यार्थियों, अद्भुत रस को छोड़कर विस्मय का भाव अन्य सभी रसों में संचारी भाव के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे श्रृंगार में क्या होता है? प्रेम होता है। थोड़ा सा और मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन जिसके प्रति प्रेम होता है, जब प्रेमिका उसकी प्रतीक्षा करती है तो उसे चिंता भी होती है, उसका करुण का भाव भी आता है, उसे अपने प्रिय पर क्रोध भी आता है, लेकिन मूल भाव क्या होता है? प्रेम। तो ये बीच बीच में चिंता आना, अपने प्रिय पर गुस्सा आना कि अभी तक वो आया नहीं है, भाव प्रेम का चल रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे भाव जो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, संचरण करते हैं, संचारी भाव, इस तरह से एक स्थायी भाव में दूसरे छोटे छोटे भाव स्थायी भाव ही हैं जो संचारी भाव बन करके भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों, स्थायी भाव अपने नियत रस से अन्यत्र किसी भी रस में भले ही व्यभिचारी या संचारी भावों के रूप में प्रयुक्त हो, किंतु वे अपने अपने रसों के स्थायी भाव होने के अधिकार से कभी भी वंचित नहीं किए जा सकते। कहने का भाव ये है कि प्रेम में या रति में हास्य भी आया, क्रोध भी आया, लेकिन वो सिर्फ संचारी भाव नहीं है, वो स्थायी भाव भी है। अतः उनकी स्थिति की तुलना उस राजा से की जा सकती है जो अन्य राज्यों में जाने पर भले ही अपनी शासन शक्ति से संयुक्त ना रहता हो, किंतु जैसे ही वह अपने राज्य में है तो वह सर्वशक्ति संपन्न राजा ही सदैव रहता है। समझ गए विद्यार्थियों? इस प्रकार से ये 9 स्थायी भाव, और यही 9 स्थायी भाव कभी संचारी भाव में भी परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ये मूल रूप से स्थायी भाव की श्रेणी से इनको अलग नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों, अगले अध्यायों में हम विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।